अस्सलाम वालेकुम। जीडीबी है 403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 25 को ओपन होगा और फिर 26 वाले दिन भी ओपन रहेगा। 2 दिन में आपने हल करना है ये। और जीडीबी है आपका कि ये सिनेरियो दिया हुआ है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें सेल, प्रोडक्शन और फिनांस के डिपार्टमेंट्स हैं। तो आप कौन सा जो है वो मेथड चूज़ करेंगे, डाटा जो है वो उसमें ये करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, आप कौन सी अप्रोच यूज़ करेंगे। द डाटा मस्ट बी शेयर्ड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। डाटा शेयर होना चाहिए तो डाटा मस्ट बी सेंट्रलाइज होना चाहिए, तभी वो शेयर हो सकता है। डाटा इंटेग्रिटी अच्छी अप्लाई की जा सकती है और मैक्सिमम अचीव की जा सकती है कि अगर एक ही जगह पे डाटा हो, तो ये भी है। डाटा रिडंडेंसी मस्ट बी मिनिमम। तो डाटा रिडंडेंसी सिर्फ उसी वक्त ही कम हो सकती है। डाटा रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन सिर्फ उसी वक्त ही कम हो सकती है कि जब डाटा एक जगह पे हो। डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस होगी तो डाटाबेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में बार बार डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर रखी जाती है। एक और चीज़ थी कि कंपनी हैज़ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। एक डिपार्टमेंट के उन्होंने ये नहीं कहा कि डिफरेंट प्रोडक्शन इज़ न्यूयॉर्क एंड फिनांस जो है वो LA में है और सेल जो है वो कराची में है, तो डिपार्टमेंट जो है वो एक ही जगह पे हैं। तो ये नहीं है कि वो जो है वो डिफरेंट सिटीज़ में है। तो उन्होंने कहा है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो एक ही जगह पे हो सकते हैं, एक ही शहर में हो सकते हैं, एक ही बिल्डिंग में हो सकते हैं। तो वो उनके लिए अगर तो सिटीज़ डिफरेंट होती हैं, कंट्रीज़ डिफरेंट हो जाती हैं, तो फिर डिस्ट्रीब्यूटेड के चांस शायद बढ़ जाते हैं। लेकिन डाटा रिडंडेंसी कंट्रोल करनी है तो डाटा रिडंडेंसी डुप्लीकेशन जो है वो मिनिमम तभी हो सकती है जब डाटा जो है वो सेंट्रलाइज हो। उसके बाद द डाटा में बी ट्रांसपेरेंट। डाटा ट्रांसपेरेंसी जो है ना, ये करैक्टरिस्टिक्स हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड की रही है, लेकिन ट्रांसपेरेंट में भी अचीव की जा सकती है यूजिंग सेंट्रलाइज विद द हेल्प ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस जो है वो करैक्टरिस्टिक्स की वजह से हम डाटाबेस जो है वो सेंट्रलाइज कैन बी अचीव ट्रांसपेरेंसी। और भी कुछ हमने देखना था। डाटा मैनेजमेंट, डाटा को मैनेज करना है तो डाटा मैनेजमेंट आसान हो सकती है अगर एक ही जगह पे हो, सेंट्रलाइज हो। डिस्ट्रीब्यूटेड हो अलग अलग जगह पे तो उसको मैनेजमेंट करना आसान है। मैनेजमेंट करना जो है वो सेंट्रलाइज में आसान है। मॉडिफिकेशन जो है वो करना आसान है जब एक ही जगह पे हो। बैकअप मस्ट बी ईजियर कीपिंग इन दिस पॉइंट। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो सेंट्रलाइज अप्रोच कैन बी द आंसर। आप सेंट्रलाइज अप्रोच लिखेंगे कि आई एम गोइंग टू चूज द सेंट्रलाइज अप्रोच बिकॉज डाटा कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स using centralized approach. In my point of view, centralized database is the best suited for this type of multinational company. In centralized database, data easily shareable due to centralized approach. Data जो है वो क्योंकि डेटाबेस सर्वर एक ही जगह पे होगा तो शेयर करना आसान होगा। पहला पॉइंट अचीव किया जा सकता है इस तरह। उसके बाद मैनेजमेंट एंड बैकअप ऑफ द डेटाबेस इज ईजियर एज एंटायर डेटाबेस इज प्रेजेंट एट द सेम लोकेशन। एक ही जगह पे है तो उसकी वजह से हम ये सारे फीचर अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, द सेंट्रलाइज डेटाबेस हैज़ वेरी मिनिमम डाटा रिडंडेंसी सिंस ऑल डाटा इज स्टोर एट सिंगल प्लेस। तो डाटा रिडंडेंसी जो है वो कम से कम है। इन सेंट्रलाइज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा इंडिपेंडेंस इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसपेरेंसी। इट हाइड चेंजेस इन द डेफिनेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा फ्रॉम द यूज़र। तो ये वो सारे जो हैं वो पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर सकते हैं। मैं आपको एक दफ़ा इनका व्यू करवा दूँ क्या आप इसको कैसे लिख सकते हैं। ये देखें, मॉडिफिकेशन आसान है, सेंट्रलाइज में होने की वजह से मिनिमम डाटा रिडंडेंसी रहेगी तो वो भी मस्ट अचीव हो गई है, और ट्रांसपेरेंसी वाला जो पॉइंट है वो भी अचीव हो गया। तो ऑलमोस्ट, और बैकअप, रिकवरी, सेंट्रलाइज, डाटा शेयरिंग, सारा कुछ इसमें पॉसिबल है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस थोड़ी कॉस्टली भी होती है और डाटा जो है वो बार बार जगह जगह पे स्टोर करना होता है, कुछ क्रिटिकल पोर्शंस होते हैं। तो इस सिनेरियो के लिए सेंट्रलाइज डेटाबेस अप्रोच सबसे बेस्ट रहेगी और ये उसके रीजनिंग है। दीज रीज़न मस्ट बी री राइट। आपने सेम टू सेम कॉपी किए तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, तो आप इसको दोबारा अपने लिहाज से चेंज कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल।